होता है, आर्क और आर्यन पहुंच चुके थे बॉर्डर पे होली रेलवन एम्पायर के अंदर। वो लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि उन लोगों ने सुना था किडनैप एल्व्स को यहीं पे लाया गया है। आर्यन कहती है कि वो लोग अलग होकर के ढूंढेंगे, लोगों से पूछ पूछ करके कि सारे एल्व्स कहाँ होंगे। फिर वो दोनों ही अलग अलग होकर के सभी लोगों से पूछ रहे रहते हैं कि क्या उनमें से कोई भी एल्व्स के बारे में जानता है। पूछताछ करते करते शाम हो जाती है और आर्क बताता है कि उसने अब तक क्या सीखा। यहाँ पे एक फोर्ट्रेस है जहाँ पे रोने की आवाज रात को सुनाई देती है। साथ ही में काफी सारे मॉन्स्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं और काफी सारे लोग भी गायब हो चुके हैं टाउन के अंदर से। लेकिन जिस चीज के बारे में आर्क जानना चाहता था उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब कि किडनैप एल्व्स के बारे में। तभी आर्क फैसला करता है कि वो लोग तुरंत ही आर्यन के पास जाएंगे। लेकिन तभी हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जिससे कि कुछ लोग परेशान कर रहे थे। वो लोग उस लड़की से कहते हैं कि हम लोग तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास ले जा रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पे आर्क आता है और उस बंदे का हाथ मोड़ देता है। उसके बाद आर्क उसके पीछे के दोनों लोगों को एक उंगली से मार करके दूर फेंक देता है उसके साथ, और इसके साथ तीनों का काम खत्म हो जाता है। वो लड़की तभी आर्क के पास तुरंत ही आ जाती है और कहती है कि उसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया। आर्क उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे साथ जो अभी हुआ वो अच्छा नहीं था, लेकिन अब उसे आगे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी समय वहाँ पे आर्क को ढूंढते हुए आर्यन आती है और कहती है उसे पता चल गया किडनैप्ड एल्व्स के बारे में। लेकिन तभी आर्यन उस लड़की को देखती है आर्क के साथ और चौंक जाती है। फिर वो पूछती है कि आखिर ये है कौन। आर्क बताता है कि इसके ऊपर कुछ लोग अटैक कर रहे थे तो आर्क ने उसे बचाया। आर्यन उस लड़की के पास जा करके उसे डरावने तरीके से जाने के लिए कहती है अपने घर। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है डर करके। अगले सीन में हम लोगों को फुम्बा को दिखाया जाता है जिसके सामने एक बीस्ट था। वो किसी से कह रहा था कि तुम फूड तक नहीं ढूंढ पाए, वो भी थोड़ा सा। उसके सामने वही 3 लोग बैठे थे जो कि उस लड़की को परेशान कर रहे थे। फुम्बा कहता है कि तुमने अगर डिनर नहीं तैयार किया तो फिर तुम्हें बनना होगा डिनर। फिर वो वहाँ से जाने लगता है बाय कह करके। तभी फुम्बा का जो मॉन्स्टर था वो उनमें से एक को खा लेता है। फुम्बा वापस से उस जगह पे जाता है जहाँ पे वो होल था और वहाँ पे कहता है कि वो कुछ टेस्टी तैयार कर रहा है उसके लिए खिलाने को। तभी हमें दिखाया जाता है आर्यन को जो कि आर्क को लेकर के आई थी उसी फोर्ट्रेस पे, और वो बताती है कि 4 महीने पहले एल्व्स को यहाँ पे लाया गया था। आर्क कहता है कि 4 महीने काफी ज्यादा होते हैं और उसे नहीं लगता कि कोई बचा होगा। आर्यन कहती है कि अगर ऐसा भी होगा तो भी उसे एक बार कोशिश तो करनी ही होगी। फिर वो दोनों उस फोर्ट्रेस के अंदर धीरे धीरे चले जाते हैं। तभी उन लोगों को अंदर कुछ गार्ड्स देखते हैं तो फिर आर्यन और आर्क मिलकर के उन दोनों का सफाया कर देते हैं। फिर आर्क उस दरवाजे को खोलता है। उस दरवाजे के पीछे एक प्रिजन टाइप की जगह थी जहाँ पे काफी सारी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। आर्यन कहती है कि ये इंसानों की हड्डियाँ नहीं है बल्कि जानवरों की हैं। आगे वो लोग उसके अंदर एक और दरवाजा खोलते हैं और एक बहुत ही बड़ी जगह में पहुँच जाते हैं जहाँ पे काफी सारी जगह थी। तभी वहाँ पे फुम्बा चलते हुए आता है और कहता है कि वो अपने पेट्स के ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन वो दोनों यहाँ पे कहाँ से आ गए। आर्क कहता है कि आखिर ये ठग यहाँ पे कहाँ से आ गया, लगता है कि इसे थोड़ा सा सबक सिखाना होगा। लेकिन तभी आर्यन अचानक से आर्क के ऊपर हमला कर देती है। आर्क आर्यन से कहता है कि वो गलत दुश्मन के ऊपर हमला कर रही है, लेकिन आर्यन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि उसे हिप्नोटाइज कर दिया गया है। आर्क फुम्बा से पूछता है कि आखिर उसने क्या किया। फुम्बा आर्क को लड़ाई में ध्यान देने के लिए कहता है, ना कि बकवास की बातें करने के लिए, और उसकी बात सही निकलती है क्योंकि आर्यन तुरंत ही आर्क को पटक देती है। उस हमले की वजह से आर्यन का केप उतर गया था, जिसकी वजह से फुम्बा काफी ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये एक डार्क एल्फ है। आर्क तभी आर्यन को देख करके सोचता है कि कहीं उसके ऊपर किसी ने कोई तरीके का कर्ज तो नहीं किया है। तो फिर उस कर्ज को हटाने के लिए आर्क अनकर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता आर्यन के ऊपर, और आर्यन फिर से उसके ऊपर हमला कर देती है। आर्क तभी सोचने लगता है कि आखिर उसका स्पेल क्यों नहीं काम कर रहा। आर्क तभी फुम्बा की तरफ देखता है जिसे देख करके ये लग रहा था कि वो कोई भी स्पेल कास्ट नहीं कर रहा, और साथ ही में आर्क का अनकर्स भी काम नहीं कर रहा, मतलब कि आर्यन को कोई भी कर्ज नहीं लगाया गया है। तभी आर्यन जब आर्क के ऊपर एक बार हमला कर रही थी तो फिर वो हवा में कूदती है। उस समय आर्यन के केप के अंदर से 2 आंखें दिखती हैं। आर्क उसे देख करके समझ जाता है और कहता है मैंने देख लिया कि असली चीज क्या है। फिर आर्क पोंटा से कहता है मदद के लिए। पोंटा तुरंत कूद करके जाता है और आर्यन के केप के अंदर से एक गॉब्लिन को पकड़ के ले आता है। आर्क तभी फायर का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो इम्प पूरी तरीके से जल करके राख हो जाता है।
आर्क फिर आर्यन को पकड़ लेता है क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। फुम्बा कहता है कि आर्क ने उसके प्यारे पेट को पूरी तरीके से जला दिया। वो एक इल्यूजन कास्ट करता है एक जगह पे छुप करके और काफी ज्यादा महंगा था। आगे फुम्बा ये भी बताता है कि वो एक मॉन्स्टर सॉर्सरर है और वो मॉन्स्टर से सब कुछ करवा सकता है जो कि वो चाहे। आर्क को फुम्बा की बात समझ में आती है और वो कहता है कि ये एक मॉन्स्टर टेमर की बात कर रहा है। आर्क तभी फुम्बा के पास उन रिंग्स को देखता है और याद करता है कि उसने जितने भी मॉन्स्टर के साथ लड़ाई की थी उन सभी के पैरों और हाथों पे कहीं ना कहीं ये रिंग जरूर थी। तो क्या उन सभी चीजों के पीछे फुम्बा का ही हाथ था? फुम्बा तभी आर्क से कहता है कि वो जल्दी ही डिनर बनने वाला है। तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आता है। तो फिर आर्क पूछता है कि 4 महीने पहले यहाँ पे एल्व्स को लाया गया था, आखिर उनके साथ क्या हुआ? फुम्बा बताता है कि उनमें से ज्यादातर को एम्पायर के मैजिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया और जो बच गए थे फुम्बा ने उनका काफी अच्छे से ख्याल रखा था। लेकिन उनमें से जो आखिरी बचा हुआ था वो फुम्बा से कह रहा था उसे मारने के लिए, जिसकी वजह से फुम्बा को उस समय काफी ज्यादा मजा आया था। तभी आर्क फुम्बा के पीछे के उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और उसका गला काट देता है। उस मॉन्स्टर का सर सीधे फुम्बा के बगल में जाकर के गिरता है। फुम्बा कहता है कि उसके पास काफी सारे ऐसे मॉन्स्टर हैं, इसीलिए एक को मार करके वो काफी ज्यादा ना समझे कि वो जीत चुका है। फुम्बा तभी अपनी व्हिप को जमीन पे मारता है और तभी वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। उन सभी मॉन्स्टर में ऐसे मॉन्स्टर भी थे जिनसे आर्क अभी तक नहीं लड़ा था। लेकिन आर्क तभी फुम्बा से कहता है कि इतने मॉन्स्टर उसे हराने के लिए काफी नहीं है। फिर आर्क सभी के सभी मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है अकेले ही और सारे मॉन्स्टर्स को बुरी तरीके से मार रहा रहता है। लेकिन फुम्बा अभी भी सारे मॉन्स्टर्स को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहे जा रहा था। आर्क भी उन सभी मॉन्स्टर्स को आसानी से मार रहा था और तभी वो एक नई स्किल को इस्तेमाल करता है जो कि रहती है शील्ड बैश। फुम्बा तभी आर्क से कहता है कि उसका साथी थोड़े खतरे में है। हमें तभी आर्यन को दिखाया जाता है जिसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा रहता है। वो मॉन्स्टर आर्यन के ऊपर हमला करने ही वाला था। आर्क आर्यन को बचाने के लिए तेजी से डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता। तभी हमें दिखाया जाता है कोई हैंड साइन बना रहा था ताकि वो निंजुत्सु कर सके। आगे वो अपने निंजुत्सु से उस मॉन्स्टर को लिक्विड प्रिजन में बंद कर देता है। जिस इंसान ने अभी अभी मदद की थी वो चियोमे थी। फुम्बा जब ये देखता है कि यहाँ पे और लोग आ गए हैं तो फिर वो और भी मॉन्स्टर्स को बुलाने लगता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं आते। चियोमे बताती है कि यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स थे उनका चियोमे और चियोमे के साथियों ने पूरी तरीके से सफाया कर दिया है। फुम्बा ये बात सुनकर के काफी ज्यादा हैरान रहता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। हमें तभी दिखाया जाता है चियोमे के जिनशिन क्लैन के और भी लोग आ चुके थे और वहाँ पे गोएमोन भी आ चुका था मदद कराने के लिए। उन लोगों ने आते ही वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया था और ऐसे करके सारे मॉन्स्टर खत्म हो गए। फुम्बा तभी बताने लगता है उन लोगों को कि उसे कितनी मेहनत लगी थी उन सभी बीस्ट को पालने में। आर्क उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और चियोमे से कहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। चियोमे कहती है कि आर्यन ने क्या तुम्हें कोई भी बात नहीं बताई? मैंने तो उससे कहा था कि वो उन दोनों की मदद कराएगी। थोड़ी देर बाद आर्क कहता है कि उसे इन सारी बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है और वो जगह ढहने वाली थी। फुम्बा कहता है कि लगता है उसे खाना देने में देरी हो चुकी है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। तो फिर फुम्बा अब उन लोगों से बाहर की ओर मिलेगा और ये कहते ही फुम्बा वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पे हर जगह पत्थर गिरना शुरू हो चुके थे क्योंकि वो जगह टूट रही थी। तो फिर आर्क सभी को उठाता है और वहाँ से डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके बाहर की ओर चला जाता है। वहाँ बाहर भी काफी बड़ा धमाका हुआ था फोर्ट्रेस में। तभी वहाँ से एक मॉन्स्टर निकलता है। आर्क उसे देख करके कहता है कि मैंने इस मॉन्स्टर को पहचान लिया है। इसके पास काफी ज्यादा ही ताकत और रीजनरेशन है, साथ ही में इसके ऊपर वाटर एलिमेंट का असर नहीं पड़ता है। ये एक टॉप टियर मॉन्स्टर है जिसके पास काफी अच्छी मास्टरी है वाटर मैजिक की, एक हाइड्रा। आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ही लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।